नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपने देखा होगा कि आप पूजा भक्ति कर रहे हैं, भगवान की नॉर्मल भक्ति कर रहे हैं, चाहे वह भगवान शिव की हो या हनुमान जी की हो, माँ भगवती की हो, माता महाकाली की, किसी की भी आप जब निष्ठा और नियम के साथ भक्ति कर रहे हैं, आप उनका श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका आप कंटिन्यू जाप कर रहे हैं, कंटिन्यू उनकी पूजा कर रहे हैं, तो बहुत सारे भक्तों की एक कमेंट्स बार बार आती है कि गुरुजी हमें भक्ति करने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें नॉर्मल भक्ति करने से हमें क्या हमें प्राप्त हो रहा है, क्या हमें उसके बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो इस विषय में मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आप देखो, ध्यान से देख रहे हैं, जब आप भक्ति करते रहते हो, जिस भी देवता की करते रहते हो, तो भक्ति करने से होता क्या है, आप निरंतर जब किसी भी देवता की, चाहे कोई भी देवता, आप उसके मंत्रों का जब कंटिन्यू जाप करोगे, जितना ज़्यादा आप जाप करते जाओगे, जितना आपका के अंदर उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, उसी के अनुरूप उसके गुण आपके अंदर सबमिट होने प्रारंभ हो जाएंगे। ये विशेष बात ध्यान रखना, ये बिल्कुल 100% सत्य प्रमाणित बात है। आप यदि राक्षसों की पूजा करेंगे तो राक्षसी गुण आपके अंदर 100% आएंगे। आप माता महाकाली के उग्र रूप की आप साधना करें तो 100% आपके अंदर क्रोध आना आपके अंदर लाजमी है। आपके अंदर क्रोध के लक्षण झलकने प्रारंभ हो जाएंगे। आप जरा सी कोई गलत बात हो, चाहे वह छोटी सी कोई भी गलत बात हो, आपसे बर्दाश्त नहीं होगी और आप उसका तुरंत ही, चाहे सामने कोई भी हो, आप उसका जवाब बहुत धड़ाके से दोगे। तो ये शक्ति के अनुरूप है। आप भगवान शिव की यदि आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति बढ़ाकर बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं, तो आपके अंदर वैराग्य भावना आना स्वाभाविक है। वैराग्य आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाएगा, उस देवता के गुण आपके अंदर आने ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। और दूसरा, आपके कार्य, जिन कार्यों को आप सोचते हैं कि भाई ये कार्य पता नहीं कैसे होगा, वह कार्य आपके अनायास ही अपने आप सुलझने प्रारंभ हो जाएंगे। आपका घर परिवार का खर्चा अनायास ही अपने आप जो भी रोजगार कर रहे हैं उसी के अनुरूप आपका सारा काम ठीक ठाक निमटता रहेगा। आपको जब आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी देवता की भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते करते आपको भले ही बेशुमार पैसा आपके पास ना आए, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता कि बेशुमार पैसा आएगा। कुछ लोगों के पास आता भी है, ऐसा नहीं है बहुत, क्योंकि उनके कुछ लोगों का भाग्य उदय होता है, तो कुछ लोगों के पास अपार पैसा आता भी है और कुछ लोगों के पास नहीं भी आता, तो उनका गुजारा ठीक ठाक बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और मन में भावना भी यही होनी चाहिए कि प्रभु मुझको इतना दीजिए जो कुटुंब बीच समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई अतिथि भी भूखा ना जाए। ईश्वर से प्रार्थना भी इतनी होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ इतना धन दे प्रभु कि जो मेरे कुटुंब यानी मेरी कुटिया मेरे घर के अंदर समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई अतिथि आए वह भी भूखा ना जाए, इतना मुझे धन दीजिए। इससे ज़्यादा लालसा भी नहीं रखनी चाहिए। तो आपकी धन संबंधी समस्याएं भी आपके निरंतर जो कंटिन्यू भक्ति करते हैं, उन भक्ति करने वाले व्यक्ति की ये समस्या भी उनकी लगभग समाप्त रहती है। वो जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी जिस भी सेक्टर में वो कार्य कर रहे हैं, उसको उस सेक्टर में या दूसरे किसी कार्य सेक्टर के द्वारा उसका घर का गुजारा कंटिन्यू चलता रहता है। ये भी भगवान की भक्ति करने का विशेष फल कह लीजिए या उनका एक लक्षण कह लीजिए, जो सच्ची भक्ति करता है। यदि आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते आप कभी हनुमान जी की भक्ति, कभी भगवान शंकर की भक्ति, कभी माता की भक्ति, कभी दुर्गा की भक्ति, कभी गुरु गोरखनाथ की भक्ति, कभी माता की भक्ति, माता मदन की भक्ति, तो ये भक्ति नहीं होती। भक्ति का अर्थ होता है कि आपका अपना एक इष्ट होता है, आपका एक इष्ट होगा और उसी इष्ट के लिए आप पूर्ण रूप से समर्पण होंगे। जैसे कि एक पत्नी पूर्ण रूप से अपने पति के लिए समर्पित होती है, बाकी उसके पत्नी के भाई भी हैं, ससुर भी है, जेठ भी है, देवर भी है, बच्चे भी हैं, वो सबको प्रेम करती है। ऐसा नहीं कि वो सबको नहीं, सबको प्रेम करती है, लेकिन पूर्ण रूप से जो समर्पित है वह अपने पति के लिए है। पूर्ण रूप से तन मन से जो समर्पित है वह अपने पति के लिए है। ये सब संबंधी एक तरफ और वह पति एक तरफ। कितना भी जरूरी कार्य हो, पति के बुलाने पर पत्नी तुरंत दौड़ी चली जाएगी, क्योंकि वह उसको पूर्ण रूप से समर्पित है, वह उसका इष्ट है, उसका परमेश्वर है।
इसी प्रकार प्रत्येक भक्त का एक इष्ट होता है, और यदि आपने इष्ट नहीं बनाया है तो पहले इष्ट बना लें। अब आप कहेंगे कि भाई इष्ट हमारा कौन है, हम कैसे पता करें? तो इस विषय में मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना रखी है। अब एग्जाम्पल छोटी सी बात आपको बता दे रहा हूँ। जिस देवता में आपकी पूर्ण श्रद्धा हो, जिस देवता की भक्ति में आपका मन लगता हो, जिस देवता का उच्चारण अनायास ही अपने आप होता हो, जैसे कि आप चलते फिरते आपको छींक आए, छींकते समय कोई कहता है जय श्री राम, कोई भी काम करते जय श्री राम, तो आपके इष्ट जय श्री राम यानी श्री रामचंद्र जी हैं। आप उनके अनुयायी हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इष्ट आपके भगवान शिव श्री रामचंद्र जी हैं। और ऐसे ही यदि आप कोई भी कार्य करते समय आपके मुख से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है बार 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 बार, तो आपके इष्ट भगवान शंकर हैं। यदि हरिओम का उच्चारण आपके मन से अनायास ही निकलता है तो आपके इष्ट भगवान विष्णु है। तो इस प्रकार इष्ट का चयन होता है और उन्हीं के मंत्रों का सबसे ज्यादा जाप किया जाता है। ये भी विशेष बात ध्यान रखना, जब आप जिस भी देवता को आप अपना इष्ट मानते हैं उसका ध्यान कंटिन्यू लंबे समय तक किया जाता है, लंबे समय तक उनका ध्यान किया जाता है, लंबे समय तक उनका मंत्रों का जाप किया जाता है। जब आप लंबे समय तक उनका ध्यान करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे। अब मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, किसी भी देवता की जो भी आपका इष्ट है उसकी भक्ति करते हैं तो उसके यदि आपको उनके तुरंत शीघ्र ही चमत्कार देखने हैं तो उसके लिए 2 घंटे प्रतिदिन जाप करने चाहिए उनके विशेष मंत्रों का। जो उनका मेन मंत्र है उस जैसे भगवान शिव का ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय या ओम भगवते वासुदेवाय, हनुमान जी का ओम श्री हनुमते नमः, ओम राम रामा रमाय नमः श्री रामचंद्र जी का। तो इस प्रकार ओम दुम दुर्गाय नमः। तो इस प्रकार जिस भी देवता का जो भी मंत्र आप जाप करते हैं, मंत्र को बदलना भी नहीं चाहिए। मंत्र ये नहीं कि आज हमने भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, 2 महीने बाद हमने मृत्युंजय मंत्र लिया ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्युंजय मारमताम, तो या ओम झूम हूम झूम सह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्युंजय मारमताम स्वाहा, या आपने गायत्री मंत्र ले लिया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि प्रचोदयात्। तो इस तरह यदि आप मंत्र को बदलते रहेंगे उसी देवता के, भगवान शिव के ध्यान में गायत्री का भी जाप किया जाता है। भगवान शंकर की पूजा में गायत्री मंत्र भी पूजा में भगवान शिव की पूजा में चलता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। गायत्री मंत्र जो चलता है ये भगवान शिव की पूजा में भी चलता है। तो क्योंकि गायत्री मंत्र एक शुद्धि का मंत्र होता है, आप किसी भी देवता के साथ में से चला सकते हो, लेकिन विशेष रूप से भगवान शिव के अंदर भगवान शिव की पूजा में के जो आदमी करता है वह गायत्री मंत्र का भी जाप करता है। तो ये बहुत ही कम व्यक्ति को पता होगा, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन मेन बात, आपका जो इष्ट मंत्र है, इष्ट देव का जो इष्ट मेन मंत्र है, उस मंत्र को आपको कंटिन्यू कम से कम प्रतिदिन 2 घंटे जपना चाहिए। और इस नियम को आपको कंटिन्यू कम से कम 3 महीने आपको ये नियम फॉलो करना होता है, और ज़्यादा कर ले तो अति उत्तम है। यदि आप 3 महीने किसी भी इष्ट के मंत्रों का आप कंटिन्यू 2 घंटे प्रतिदिन, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, या 2 घंटे सुबह ही या 2 घंटे शाम को ही आप कंटिन्यू ध्यान लगाकर यदि आप जाप कर लेते हैं तो आपके शरीर की जो मलिनता है वह पूर्ण रूप से चली जाएगी। ध्यान यदि आपका सही तरीके से लगेगा तो 3 महीने के अंदर ही आपकी दृष्टि खुल जाएगी। 3 महीने के अंदर ही आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी यदि आप 2 घंटा अपने इष्ट देव के मंत्र का कंटिन्यू जाप कर रहे हैं। मंत्र सही होना चाहिए। मंत्र ऐसा नहीं कि मंत्र आपने खंडित कर दिया हो, मंत्र को सही जपना चाहिए। मंत्र ये भी विशेष बात होती है, कई बार कुछ लोग मंत्रों को जपते हुए उसको तोड़ मोड़ को कुछ ऐसा कर देते हैं, उसके अंदर कुछ त्रुटि कर देते हैं, वह मंत्र सही नहीं हो जाता, वह मंत्र खंडित हो जाता है। वह उसका अनायास ही बहुत ज़्यादा जाप कर लेते हैं लेकिन फल नहीं मिल पाता, क्योंकि मंत्र उनके द्वारा खंडित कर दिया जाता है स्वयं के द्वारा ही। तो मंत्र जिस प्रकार है, जैसा है, उसे उसी प्रकार ही जपना चाहिए। इष्ट मंत्रों के जपने से जब हम उसे जाप करते रहेंगे तो हमारे कार्य अपने आप ही सिद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। कहीं कोई झगड़ा होने वाला होता है या होता है तो उससे आपको लगेगा भी नहीं, पता नहीं आप किस प्रकार उससे मुक्त हो जाओगे अपने आप ही। कोई चोट आदि लग गई है तो उससे भी बड़े शीघ्र आप मुक्त हो जाओगे। आपके परिवार में किसी को दुख तकलीफ हो गया जिसके कारण आप दुखी हो रहे हो तो वह भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर बात सीधी सच्ची बात यह है कि प्रभु का जो सच्चा भक्त है, जो प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, वह चाहे किसी भी देवता की करता हो, किसी भी देवी की करता हो, जो सच्चा भक्त है
उसके ऊपर जो भी संकट आ रहा है, जो भी उसे दुख हो रहा है, उसका निवारण, उसका जो इष्ट है वह निवारण उसका बड़ा शीघ्र कर देता है। क्योंकि ये भगवान का नियम है कि अपने भक्त को कभी भगवान दुखी नहीं होने देता। कष्ट तो होते हैं लेकिन इतने नहीं होते। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे खुद के जीवन में ये घटनाएं प्रत्यक्ष घट रही हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और मैं औरों के भक्तों के साथ भी ये देख रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग भक्त मेरे पास ऐसे भी हैं जो आज भी दुखी हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दुखी कारण उनका यही है, मैं उन्हें समझाता हुआ थक गया कि भाई एक को पकड़ो, एक को पकड़कर पहले उसकी शरण में चले जाओ। जब तक आप उसे प्रसन्न नहीं कर पाते, जब तक आप उसका कंटिन्यू ध्यान कर उसे प्रसन्न नहीं कर पाते, उसका पूर्ण रूप से आप समर्पित नहीं हो पाते, तब तक आप दूसरी लाइन में दूसरे देवताओं के या दूसरी सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ो। सर्वप्रथम एक अपने इष्ट को, उसी के मंत्रों का जाप करें, कंटिन्यू जाप करें। अच्छा, कुछ लोग जाप करते भी हैं, बहुत कई कुछ मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी हम 15 साल हो गए जाप करते करते, हमें 15 साल हो गए जाप करते करते, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को पूरा जीवन भी व्यतीत हो जाता है। महाराज भागीरथ की तीसरी पीढ़ी में जाके गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। हमारे पूर्वज थे, मैं उन्हीं का वंशज हूँ, महाराज भागीरथ का। आप चैनल का नाम भी मेरे महाराज भागीरथ के नाम से ही है, शिवनाथ भागीरथी। तो मैं महाराज भागीरथ श्री रामचंद्र जी का ही वंशज हूँ। श्री रामचंद्र जी मेरे पूर्वज थे। मैं आगे श्री रामचंद्र जी के जो आगे पुत्र थे कुश की संतानों में से ही मैं एक संतान हूँ, कुश की। तो ये कई बार ऐसा होता है कि कई पीढ़ी दर पीढ़ी जाप करने के बाद कुछ चीज़ प्राप्त होती है। कारण कि हम इस जन्म को देख रहे हैं, पिछले ना जाने कितने जन्मों से हमने अनेकों पाप कर्म किए और उन पाप कर्मों का जो भार है वह इस आत्मा के ऊपर है। वह ऐसे ही थोड़ी धुल जाएगा, वो ऐसे ही थोड़ी साफ हो जाएगा, उसके लिए समय लगेगा। जितना कपड़ा मैला होगा उतना ही धुलने में उससे ज़्यादा समय लगेगा। इसी प्रकार भक्ति का होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें 15 साल हो गए भक्ति करते, 20 साल हो गए। भाई 25 और 2 27, भाई 27 साल तो मुझे भी हो गए। 27 साल कंटिन्यू हो गए, अपनी इच्छाओं का कोई ध्यान नहीं, केवल भक्ति करते हुए 27 साल हो गए। और पिछले 15 साल तक तो मुझे कुछ अनुभव भी शुरू में हुए। शुरू में 2-3 साल शुरू के स्टार्टिंग में अनुभव हुए, दर्शन हुए, भगवान के साक्षात दर्शन हुए, भगवान शिव के साक्षात्कार दर्शन हुए। मतलब साक्षात्कार समझिए, बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन हुए, भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन इसी मंदिर में हुए। उसके बाद फिर सब कुछ बंद हो चुका था, क्योंकि कुछ मोह माया में मैं भी पढ़ता चला गया। जैसी उम्र बढ़ती रहती है मोह माया बढ़ता चला जाता है, और जब मोह माया में पढ़कर आदमी सब कुछ छक लेता है, देख लेता है कि संसार में कुछ नहीं, फिर वापस उसी लाइन में आता है, भक्ति में वापस आता है। और जब भक्ति में आता है तो फिर उसे सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं भी 15 साल तक मुझे शुरू में दर्शन सब कुछ हुआ। भगवान ने अपना आप कहा कि तुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं मांगा, केवल लालसा थी कि भगवान की भक्ति करनी है। उसके बाद में फिर मैं अनर्गल शक्तियों के साथ चक्कर में भटका, इधर उधर भटका। 15 साल तक कुछ नहीं हुआ। 15 साल के बाद जो कुछ हुआ फिर प्राप्त हुआ, और फिर सब कुछ प्राप्त हुआ। प्राप्त करने के बाद फिर वही स्थिति आ गई कि भाई संसार में कुछ नहीं है, केवल ईश्वर की भक्ति सर्वोपरि है। असली जो मुख्य कर्तव्य है मनुष्य का वो इस आत्मा का उद्धार करना ही है। फिर घूम फिर के वापस वहीं आ गए। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी पॉइंट वही है। यही कारण है कि मैं आज भी लोगों की बहुत सारी समस्या होने के बाद की समस्या के मैसेज मेरे पास आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं उनमें से बहुत ही कम व्यक्तियों को देख पाता हूँ, देख ही नहीं पाता। क्योंकि मुझे अपने कार्य से, भाई गृहस्थी के जो कार्य वो भी करने होते हैं, और जो मंदिर के अपने जो पूजा पाठ के अपने जीवन के जो नित्य कर्म है वो भी करने होते हैं। वो मेरे लिए सर्वोपरि हैं, बाकी सब काम बाद में है। सर्वोपरि अपना जो संध्या है, सुबह शाम की जो संध्या है वो पहले है, बाकी सब काम बाद में। किसी की शादी हो रही है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पहले ये कर्म है, बाकी सब काम उसके बाद है। कोई कितना भी समस्या वाला काम आ रहा हो वो बाद में होगा। पहले अपना जो सुबह का जो नित्य कर्म है पहले कर्म होगा, बाकी काम उसके सब उसके बाद होगा। हो ना हो, पहले अपना कर्म, ये जीवन का अटल नियम है। और विश्वास की बात बताऊँ, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 27 साल हो गए कंटिन्यू, एक दिन भी ऐसा नहीं गया 27 साल से जिस दिन मैंने भगवान शिवलिंग के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर जल ना चढ़ाया हो। एक दिन भी नहीं गया। बीच में 10 दिन 15 दिन के लिए मैं यात्रा पर जाता हूँ, छुट्टी लेकर जाता हूँ कि प्रभु
15 दिन के लिए मैं भगवान आपके ऊपर जल नहीं चढ़ा पाऊंगा, 15 दिन के लिए मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ जा रहा हूँ वहाँ चढ़ाता जरूर हूँ। हालांकि छुट्टी लेकर गया, नहीं चढ़ाऊँगा, 15 दिन में प्रभु मैं समय चाहता हूँ, लेकिन फिर भी चढ़ाता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वहीं चढ़ाता हूँ, जिस रिश्तेदारी में जाता हूँ वहीं पूजा करता हूँ, वहीं चढ़ाता हूँ। तो ये श्रद्धा और अपने मन में विश्वास की बात होती है। जब ये लगन आपके अंदर लगे तो आपके जितने भी संकट हैं, मैं आपको लंबी चौड़ी बात नहीं बताता, आपके ऊपर जितने भी संकट आने वाले हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वह अनायास ही दूर होनी प्रारंभ हो जाती हैं। ये मैं स्वयं अपने जीवन में भी देख रहा हूँ और अपने पास रहने वाले भक्तों में भी देख रहा हूँ। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी आपका इष्ट है उसकी भक्ति में तत्पर लग जाइए। एक बात और, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्य कर्म मा फले कदाचित। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। इस बात को सोचते हुए कर्म करो। आपको प्रभु आपके इष्ट हैं, हमें उनके लिए करना, वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो हमें दे ना दे हमें कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज भी कहीं किसी प्रकार का कोई झगड़ा मेरे साथ होने वाला हो, किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या आने वाली हो, मेरे प्रभु मुझे तुरंत ही वहाँ से उसी चीज़ से तुरंत बचा लेते हैं। मेरा काम भी ऐसा है, मेरा बिजनेस भी ऐसा है, उसमें हर वक्त कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता रहता है, झगड़ा होता रहता है, लेकिन जब भी होने वाला आता है कोई ना कोई कार्य ऐसा हो जाता है कि पहले ही वहाँ से निकाल देते हैं। ये मैं प्रत्यक्ष अपने जीवन में देख रहा हूँ। तो आप भक्ति करिए और भक्ति सदा विश्वास के साथ भक्ति करोगे तो आपको चमत्कार दिखने अपने आप प्रारंभ हो जाएंगे। आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हो, ये चीज़ें आपके जीवन में घटनी प्रारंभ हो जाती हैं। और यही तो ईश्वर का सानिध्य बताता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं या नहीं है, ईश्वर का तत्व हमारे साथ है नहीं है। आपको स्वप्न में उनके दर्शन हो रहे हैं, आपको उनका आभास हो रहा है, आपके सारे कार्य अपने आप सुलझ रहे हैं, आपके सारे कार्य अपने आप ठीक हो रहे हैं। आप जिस भी कार्य के लिए दुखी थे, मैं ये कहता हूँ कि मेरे जीवन में बड़े बड़े दुख आए, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, धीरे धीरे सब खत्म होते हैं। जो आता है वो भी खत्म हो जाता है। किस लिए कि अपनी से भी समस्या है, ज़्यादा ही कोई समस्या है तो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे कि प्रभु मैं तो आपके चरणों का किंकर हूँ, प्रभु ये समस्या आ रही है, प्रभु जैसे भी होगा मैं तो इसका सामना करूँगा, प्रभु अगर यदि कुछ हेल्प हो सकती है तो प्रभु आप चाहे तो कर सकते हैं प्रभु, बाकी सर्वोपरि आप ही हैं, आप चाहे करें या ना करें प्रभु, मेरी समस्या ये आई हुई है, आपकी इच्छा है तो करें, नहीं इच्छा हो तो ना करें, जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। प्रभु को समर्पित कर दें तो आपकी वह समस्या भी अपने आप ही दूर हो जाती है। श्रद्धा विश्वास के साथ अपने इष्ट के मंत्रों का, इष्ट का ध्यान करें। जो लोग कहते हैं कि मुझे 20-20, 25-25 साल हो गए ध्यान करते कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई, भाई कोई बात नहीं, प्राप्त हुई, आप भक्ति करते रहें। एक पॉइंट और भी है कि कुछ समय भक्ति करने के बाद ही आपको कुछ चमत्कार दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो 20-20 साल साधना करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो नए साधक साधना करें उनके लिए भी, कि जब भी आप ध्यान करें ईश्वर का तो ध्यान इस प्रकार करें कि आपको भरकुटी के मध्य में उस देवता की छवि नज़र आनी चाहिए। ये जो ध्यान होता है ये सर्वोपरि ध्यान होता है, चाहिए 5 मिनट भी ध्यान लग रहा है तो ये 1 घंटे के बराबर है। आप जब भी ध्यान कर रहे हैं हाथ जोड़ करेंगे, जिस तरह कहता हूँ आँखों को बंद कर लें, आँखों को बंद कर आपको उस देवता का ध्यान करना है। जैसे ही मैं जहाँ भी ध्यान करता हूँ तो मुझे ये प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं खड़े हुए, ऐसे ही मैं इनके ऊपर ध्यान लगाता हूँ तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, ऐसे ही खड़े हुए, जिस तरह का खड़े हैं ना ऐसे खड़े दिखाई देंगे। तो ये ध्यान का सर्वप्रथम और सबसे अच्छा तरीका होता है। इस तरीके से यदि आप ध्यान लगाएंगे तो 100% आपके कार्य सिद्ध होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।